अब देखिए, अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं और बच्चों ने तो खास तौर पर पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर एक पेंटिंग बनाई है। न्यू जर्सी से संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट आपके लिए। 7 समंदर पार जब बात होती है प्रधानमंत्री के दौरे की, तो क्या बड़े क्या महिलाएं, लेकिन बच्चों में भी उत्साह जाग जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यू जर्सी के एडिसन में। एडिसन वो तबका है जहां पर आपको बिहार के लोग भी मिलेंगे, झारखंड के लोग भी मिलेंगे, उत्तराखंड के लोग भी मिलेंगे और गुजरात के लोग भी मिलेंगे। यानी जो दुनिया हर कोने से यहाँ पर पहुँचने की कोशिश में रहती है, उसमें भारतीयों ने कितनी बड़ी संख्या में जगह बनाई है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन आज मौका कुछ खास है। बात सिर्फ न्यू जर्सी तक पहुंचने की नहीं है। यहां प्रधानमंत्री की खुशी में उनकी स्कीमों को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर जो चल रही हैं 7 समंदर पार भारत में, लेकिन कैसे ये बच्चे उन योजनाओं को, उन स्कीमों को, उन सोशल मैसेजेस को अपनी पेंटिंग्स के तौर पर यहां पेश करके भारत की इस एक नई शुरुआत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखने को तस्वीर मिली जो हमें बेहद शानदार लगी। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ भारत सरकार की उन तमाम योजनाओं को अब मोदी साहब के सामने रखने वाले हैं। यानी 7 समंदर पार भी, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, जहां तक अंतरिक्ष में चंद्रयान को भेजने की बात हो, इसरो का कारनामा हो, या फिर घर घर रोशनी पहुंचाने और पानी पहुंचाने की बात हो, उन तमाम योजनाओं को इन बच्चों ने देखिए अपने कैनवस पर कितने शानदार तरीके से उकेरा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बदलाव के पहले बदलाव के बाद, किस तरह से बच्ची ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, पहले की तस्वीर को दिखाया है और इसके बाद। बेटा क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, ये कैसे आपको आइडिया आया और किसने बनाया ये मैंने बनाया। और मुझे आइडिया कैसे आया कि ये इसके बाद क्या हुआ था कि ये हमारी पूरी दुनिया और बहुत हेल्थियर बनी थी और इससे बहुत हेल्प हुआ है हमारा। क्या मम्मी पापा ने आपको गाइड किया? नहीं किया। अच्छा, ये आपने क्या बनाया बताइए, ये क्या लिखा है? इस दुनिया में सभी जी रहे हैं, बस मेरी बेटी को ही जीने का अधिकार नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरफ है, तो दूसरी तरफ आपको क्यों लगता है ये फीमेल फीटिसाइड की तरफ आपने इशारा किया है? हाँ, मैंने वही किया है। मैंने इधर एक डॉक्टर बनाया और एक पुलिस ऑफिसर। मैं डॉक्टर्स से मैसेज भेजना चाहती हूँ कि बेटी लोग भी जीवन को बचाती भी है, और पुलिस ऑफिसर मैं बताना चाहती हूँ कि बेटी लोग रक्षा भी करती है। इंडिया अभी इतने ग्लोबल स्टेज पे उभर के आ रहा है, तो इंडियंस को यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलती है। हमको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप ने भी कहा है कि इंडियंस आर वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी, बिकॉज हम लोग यहाँ अच्छे से जॉब करते हैं, टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, इसलिए दे आर वेरी प्राउड टू हैव हिंदूज एंड इंडियंस इन आवर सोसाइटी। मैं ये लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी एक वरदान है, ये हम सबकी शान है। बेटा ये कहाँ से आया आइडिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो मैंने रिसर्च किया और जब मेरे को ये मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो सारी लड़कियाँ हैं दुनिया में, उनको भी पढ़ने का एक चांस मिले और जो भी उनको जॉब करना है वो करे, क्योंकि मैं आई बिलीव दैट सारी लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को एक पेंटिंग दी जाने वाली है। वो पेंटिंग कौन सी सिलेक्ट हुई है आप भी जानना चाहेंगे? अब वो तस्वीर दिखाते हैं। ये आपका नाम क्या है? ये इस बच्चे ने बनाई है, देखिए, डिजिटल इंडिया। और वो तमाम स्कीम्स हैं जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी अपने हर भाषण में करते हैं। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, इधर लिखा है इन्होंने कि बिजली से किस तरह से सिंपली कनेक्टेड होना है। आर्थिक ग्रोथ के बारे में लिखा है, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया है, आधार का जिक्र किया है, इलेक्शन कार्ड्स का जिक्र किया है, इसरो, वैक्सीन, कोरोना के टाइम जो किया, और सोलर एनर्जी की बात। जो भी बात प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धि के तौर पर, अपनी सरकार के उपलब्धि के तौर पर गिनवाई है, उसे इस तस्वीर में शामिल किया गया। और ये बगल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाई गई है। ये पीएमओ को भेजी गई थी इस बच्ची की ये तस्वीर, बाकी तो ये खुद ही बताएगी, लेकिन इसको सिलेक्ट किया गया है जो प्रधानमंत्री मोदी को न्यूयॉर्क के कम्युनिटी इवेंट में दी जाने वाली है। बेटा ये आइडिया आपको कहाँ से आया और बताओ कि कैसे आपकी तस्वीर पीएमओ तक गई और इसका सिलेक्शन हुआ? तो मेरा नाम सानवी है और मैंने रिसर्च किया और फिर मुझे पता भी था लाइक कब क्या हुआ था, तो और फिर मैंने सोचा ये बनाती हूँ, तो मैंने एक ड्राफ्ट बनाया और फिर मैंने ये बनाया। और हाँ, तो ये था। कब पिक्चर भेंट करेंगी आप प्रधानमंत्री को?
कल संडे को। आपको कब पता लगा कि ये पिक्चर सिलेक्ट हो गई है और इसको बनाने के लिए और भेजने के लिए आपने कैसे रास्ता चुना? नहीं, थैंक्स टू बजाना। मैं यहाँ 2 साल से हूँ, फैमिली 1.5 साल से है। तो बजाना का जैसे सब मेंबर है, मैं भी हूँ। तो बजाना ग्रुप में नुपुर मैम से पता चला हमें कि ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो शी इज़ डूइंग पेंटिंग, ये 2 साल से कर रही है। तो मैंने बोला कि आप कुछ कर सकते हो, इतने सारे थीम्स हैं। तो इसने बोला हाँ, मैं तो डिजिटल लड़की हूँ, डिजिटल युग की हूँ, तो मैं डिजिटल थीम पे कुछ करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने रिसर्च किया और फिर इसने बनाया। क्या फिर बच्चे ने बनाई है और आप खुश कितने देखिए? बच्चे के मतलब सफलता में तो पेरेंट्स खुश होंगे ही ना। तो आई एम फीलिंग प्राउड कि हाँ, बच्चे ने ऐसा काम किया है। तो ऑब्वियस ही बात है, खुश होना जायज़ है। और हमारे पीएम साहब आ रहे हैं, तो पीएम का क्या कहना हमारे पीएम का।